अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। गुज़िश्ता गुफ्तगू में आप हज़रात ने शाह हबशा का इंसाफ़ मुसलमानों के ताल्लुक़ से समाअत किया था, और ये भी आपने समाअत किया था कि नज्जाशी बादशाह शाह हबशा मुसलमान हो गया था और उसकी गायबाना नमाज़ जनाज़ा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई है। हज़रात, जब ये हिजरत का मामला चल रहा था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कुफ़ारे मक्का के ज़ुल्म व सितम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत करने का इरादा किया। मगर जब आगे बढ़े तो रास्ते में आप एक मकाम पर पहुँचे और वहीं कबीले कारा का सरदार मालिक बिन दगना रास्ते में मिला और दरियाफ्त किया कि क्यों ऐ अबू बकर, कहाँ चले, कहाँ का इरादा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अहले मक्का के मज़ालिम का तज़किरा फरमाते हुए कहा कि अब मैं अपने वतन मक्का को छोड़कर खुदा की लंबी चौड़ी ज़मीन में फिरता रहूँगा और खुदा की इबादत करता रहूँगा। इब्न दगना ने कहा, ऐ अबू बकर, आप जैसा आदमी न शहर से निकल सकता है न निकाला जा सकता है। आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान हरम की मेहमान नवाजी करते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों की माली इमदाद करते हैं, हक के कामों में सबकी इमदाद व इआनत करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ। इब्न दगना आपको ज़बरदस्ती मक्का वापस ले आया और तमाम कुफ़ार मक्का से कह दिया कि ऐ मक्के वालों, अब अबू बकर हमारी पनाह में है, लिहाजा कोई इन पर किसी भी तरीके का जुल्म नहीं करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने के ताल्लुक़ से जब इब्न दगना ने ये पेशकश की तो कुफ़ार मक्का ने कहा, हम इनको इस शर्त पर मंजूर करते हैं कि अबू बकर अपने घर के अंदर छुप कर कुरान पढ़ेंगे ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कानों में कुरान की आवाज़ ना पहुँचने पाए। इब्न दगना ने कुफ़ार मक्का की शर्त को मंजूर कर लिया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस ताल्लुक़ से आगाह किया। चंद दिनों तक हज़रत अबू बकर अपने घर के अंदर कुरान पाक पढ़ते रहे, मगर हज़रत अबू बकर के जज़्बे इस्लामी जोश ईमानी को ये कब गवारा था कि माबूदान बातिल लात व उज़्ज़ा की इबादत तो अलल ऐलान हो और माबूद बरहक अल्लाह ताला की इबादत घर के अंदर छुप कर की जाए। चुनांचे आपने घर के बाहर अपने सहन में एक मस्जिद बना ली और उस मस्जिद में अलल ऐलान नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे। कुफ़ार मक्का की औरतें और बच्चे भीड़ लगाकर कुरान सुनने लगे। ये मंज़र देखकर कुफ़ार मक्का ने इब्न दगना को बुलाया और शिकायत की कि अबू बकर घर के बाहर कुरान पढ़ते हैं, जिसको सुनने के लिए उनके इर्द गिर्द हमारी औरतों और बच्चों का मेला लग जाता है। इससे हमको बड़ी तकलीफ़ होती है, लिहाजा तुम उनसे कह दो कि या तो वो घर में कुरान पढ़ें, वरना तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। चुनांचे इब्न दगना ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ऐ अबू बकर, आप घर के अंदर छुप कर कुरान पढ़ें, वरना मैं अपनी पनाह से किनारा कश हो जाऊँगा। उसके बाद कुफ़ार मक्का आपको सताएंगे तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ इब्न दगना, तुम अपनी पनाह की ज़िम्मेदारी से अलग हो जाओ। मुझे अल्लाह ताला की पनाह काफ़ी है और मैं उसकी मर्ज़ी पर राज़ी बरज़ा हूँ। मुझे तुम्हारे पनाह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जोश ईमानी, जज़्बे ईमानी कि आपने बग़ैर अपनी जान की परवाह किए हुए, बग़ैर कुफ़ार मक्का के ज़ुल्म व सितम की परवाह किए हुए इब्न दगना से कह दिया कि हमें तुम्हारे पनाह की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम कल और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का ज़िक्र करेंगे। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और रोज़ाना आने वाली हर वीडियो को सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से जो पहुँचे आप तक, उसे समाअत करें ताकि आप